हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कैटेगराइज द सेट्स विद द टॉपिक ऑफ टाइप्स ऑफ सेट्स। तो इस वीडियो में बने रहिए एंड तक आपको ये पता चल जाएगा कि सेट्स की टाइप्स कितनी होती हैं एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द एग्जांपल्स। ओके, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी इस चैनल का लिंक भेज दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। दिस इज डॉक्टर RPS Toor from the Quest for Maths. On this platform you can have expertise mathematics knowledge from school to college and competitions. तो बच्चों, आपने सेट्स के मेरे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं, आई होप कि वो आपने प्रीवियसली उनको अच्छी तरह से कर लिया होगा। तो बिफोर टू स्टार्ट विद आवर डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स टुडेज टॉपिक्स, मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, इंस्टा ग्रुप में उनको इस चैनल के कंटेंट को, इस चैनल के लिंक को आप शेयर कीजिए ताकि जिस भी बच्चे को, जिस भी स्टूडेंट को इस डिटेल में करने की जरूरत हो उसकी हेल्प हो जाएगी। ओके, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स। स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट टॉपिक। सबसे पहला टाइप हम लेते हैं द एम्प्टी सेट। जैसे नाम से पता लग रहा है, एम्प्टी मीन्स उस सेट के अंदर, उन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि सेट्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा। लेट्स अंडरस्टैंड दिस टॉपिक विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। We are defining two sets here. Let A be the set that contains element. X is an element. X is what? X is a student of class 11th presently studying in a school. तो यहाँ अगर हम लोग A के एलिमेंट्स, A के अंदर हम लोग एलिमेंट्स को, अगर ऑब्जेक्ट्स को अगर हम लोग काउंट करते हैं तो आपको अपने स्कूल के जो +1 के स्टूडेंट्स हैं उनके नाम आप यहाँ लिख देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में अमित पढ़ता है, आपकी क्लास में नवजोत पढ़ता है, तो उनके नाम आ जाएंगे और वो नाम क्या होंगे? कुछ एक फाइनेट नाम ही होंगे। मान लो 30-40 बच्चे आपकी क्लास में पढ़ते हैं, तो ये सेट के अंदर अगर एलिमेंट्स हैं तो ये सेट एम्प्टी नहीं है, नॉन एम्प्टी सेट है। एक अनदर एलिमेंट, एक अनदर सेट और देखते हैं हम लोग, उसके अंदर भी X एक एलिमेंट है। X इज अ स्टूडेंट। कौन से एलिमेंट्स अब ये लेगा, कंटेन होगा इस सेट के अंदर? प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लासेस 10th एंड 11th। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि एक स्टूडेंट 10th क्लास में भी हो और एक सेम स्टूडेंट जो है वो 11th क्लास में भी, यानी कि 2 क्लासेस में पढ़ता हो? तो इसका मतलब है यहाँ अब इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आने वाला। तो ऐसा सेट जो होता है दैट इज कॉल्ड अ एम्प्टी सेट। तो इस सेट की डेफिनेशन बनेगी अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। उस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट और अ नल सेट और वॉइड सेट। इसके सिनोनियम्स हैं, नाम है इसके, चाहे आप उसको वॉइड सेट कह दीजिए, चाहे उसे नल सेट कह दीजिए, चाहे एम्प्टी सेट कह दीजिए। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एम्प्टी सेट। अब इस एम्प्टी सेट की डेफिनेशन जो हम लोगों ने ली है उसके हिसाब से, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो ए सेट है उसके अंदर तो कोई ना कोई फाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि वो X क्या है? X इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। तो B इज नॉट एन एम्प्टी सेट, A इज नॉट एन एम्प्टी सेट। A के अंदर एलिमेंट्स होंगे, लेकिन B जो है ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होता जिसको, जो बोथ क्लासेस में पढ़ता हो। तो B जो है दैट विल बी एन एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? दैट इज डिनोटेड बाय सिंबल फाई और एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट्स। उसके अंदर कोई एलिमेंट मत डालिए। तो उस तरह से हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। 2-3 एग्जांपल्स हम लोग और लेते हैं। लेट वी आर डिफाइनिंग अ सेट ए विद दिस, जो हम लोगों ने इसको लिखने का तरीका आपको बताया था कि एक रूल के हेल्प से हम लोग इस सेट को लिख रहे हैं। ओके, सेट बिल्डर फॉर्म। तो X इज एलिमेंट दैट लाइज बिटवीन 1 and 2। 1 और 2 के बीच में वो एलिमेंट लाई करते हैं। अब 1 और 2 के बीच में जो एलिमेंट्स हैं वो डेसिमल्स ही होंगे सारे, है ना? लेकिन यहाँ X है, होना क्या चाहिए? वो कह रहा है इस डेफिनेशन के, इस सेट के गिवन के हिसाब से, स्टेटमेंट के हिसाब से, कि X एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब 1 और 2 के बीच में अगर हम लोग देखें तो कोई भी नेचुरल नंबर लाई नहीं करता। यहाँ सारे जो हैं वो डेसिमल्स नंबर्स ही होंगे। 1.5, 1.2, है ना, 1.02, ये सारे डेसिमल नंबर्स हैं। ठीक है, रैशनल नंबर्स कह दीजिए।
तो ये सारे इसके अंदर लाई कर रहे हैं, बट नेचुरल नंबर तो होल नंबर होना चाहिए। तो अगर मैं इस सेट के एलिमेंट अगर लिखने लगूं तो बस वो एम्प्टी सेट ही होगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं जिसमें आप एम्प्टी सेट्स को समझ सकते हैं। बी सेकंड एग्जांपल की ओर चलते हैं। Here b that is defined by x such that x square minus 2 equal to 0 and x is a rational number। तो यहां ये कह रहा है कि इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करें तो वहां से आपको जो वैल्यूज मिले वो रैशनल नंबर वैल्यूज होनी चाहिए। तो जरा सॉल्व करके देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर द रूट। तो 2 अंडर द रूट आपको पता ही है कि वो इररेशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या बना कि इस इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इररेशनल नंबर आते हैं, रैशनल नहीं आते। तो यहां x के एलिमेंट जब हम लोग लिखने लगेंगे तो कोई भी रैशनल नंबर हमें इस सेट के अंदर नहीं होगा। दैट मीन्स दिस सेट दैट इज डिफाइंड बाय दिस दैट इज एन एम्प्टी सेट। ओके, थर्ड एग्जांपल की ओर चलते हैं। C इज अ सेट एंड x that एलिमेंट क्या कंडीशन अब पूरी करता है? x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। यहां भी भाई C के अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर जो है वो लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2, और वो 2 ही होता है जो इवन नंबर होता है। बाकी सारे प्राइम नंबर्स जो है वो ओड नंबर्स हैं। ठीक है ना? आपको प्राइम नंबर की डेफिनेशन तो पता ही है। ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, एक खुद और एक 1। ठीक है, और वो किसी और नंबर से जो है उसका कोई और फैक्टर्स नहीं बनते, किसी और नंबर से वो डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो यहां जो प्राइम नंबर बनेगा वो मिनिमम कौन सा होता है? 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 7, फिर 11 एंड सो ऑन। तो यहां ये कह रहा है x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। तो 2 से बड़ा तो कोई प्राइम नंबर इसमें है ही नहीं, तो यहां ये भी एम्प्टी सेट ही होगा। ठीक है, डी फोर्थ एग्जांपल की ओर चलते हैं। D is another set defined by x such that x square is equal to 4, x is odd। x odd होना चाहिए और उसका स्क्वायर किसके बराबर आता है? 4 के बराबर। तो ऐसा कोई ऑड नंबर नहीं है कि जिसका स्क्वायर करें और वो 4 के बराबर आ जाए, नहीं है ना? करके देख लो आप, ऑड नंबर क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, इनके सबके स्क्वायर करो, 4 आ जाएगा? नहीं आएगा। तो D is also an empty set। राइट? तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताई हैं किस तरह से हम लोग एम्प्टी सेट को समझ सकते हैं। चलो बच्चों, अब सेकंड टाइप की ओर चलते हैं। नाम से पता लग रहा है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, नाम से पता लग रहा है। फाइनाइट का मतलब है कि उस सेट के अंदर यहां जो आप एलिमेंट्स लिखेंगे वो फाइनाइट ही होंगे, उनको गिना जा सकता होगा। और यहां जो इनफाइनाइट सेट होगा वो इनफाइनाइट एलिमेंट्स ही उसके अंदर होंगे। बस ये तो आप देखते ही आप पता लग सकता है। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर, ये सारे इनफाइनाइट सेट हैं। ठीक है, फाइनाइट सेट कौन सा आएगा? मैं यहाँ आपको एग्जांपल ही दे रहा हूँ। A-E-I-O-U, सेट ऑफ वॉवल्स, सेट ऑफ कंसोनेंट्स, ये सारे फाइनाइट सेट हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं और इन डेफिनेशन को भी एक बार देख लेते हैं कि फाइनाइट और इनफाइनाइट की डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई वो यहां थ्योरी आप उससे नोट कर लीजिए। ओके, तो बच्चों यहां मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं। लेट वी हैव 3 सेट्स हियर, A 1 2 3 4 5, B A B C D E G and C, men living presently in different parts of the world। men डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट शहरों में वो सारे आदमी है ना, पुरुष हमें लिखने हैं जो डिफरेंट पार्ट्स में रहते हैं। और ये दोनों देखो ध्यान से, अब ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं हम लोग काउंट कर पा रहे हैं? 5। बी के अंदर कितने हैं? है ना, 3 और 3 6। तो ये ए और बी जो है जिनके एलिमेंट्स को हम लोग काउंट कर पा रहे हैं बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट एस, वी मीन दैट द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ द सेट। यहां जो एनएस हम लोग डिनोट कर रहे हैं that are the number of elements in the set। तो बस यहां से आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को गिन के आप पता कर सकते हैं कि वो फाइनाइट है या नहीं है। चलिए, अब यहां जैसे मैंने आपको बताया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स होंगे क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स जो काउंटिंग नंबर्स हैं उनको हम लोग गिनते, कहां तक गिनते जाएं? बस गिनते जाओ, जितना मर्जी गिनता जाओ, तो इनफाइनाइट नंबर तक वो चलते हैं। ओके, अब यहां 3 सेट्स जो हमें गिवन है,
A, B, C given are these all three elements are finite set. क्यों? क्योंकि number of elements of A are 5, number of elements of B are 6, number of elements of C, जितने भी different parts of the world है ना, total जो आबादी है वो क्योंकि काउंट हो रही है ना, लगभग 700 करोड़ आबादी है। मैं आपको थोड़ा एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक टेंटेटिव फिगर मैं आपको दे रहा हूं। 700 करोड़ के लगभग आबादी है, पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में। तो उसमें अगर देखा जाए तो 60% से 70% जो है वो मेन है और बाकी 40%, इसका मतलब हम उनको काउंट कर पा रहे हैं। तो जब भी हम लोग काउंट भी करने लगेंगे तो एक फिनिट नंबर ही आएगा ना। तो ये तीनों सेट्स जो हैं, दीज 3 सेट्स आर फाइनाइट सेट्स। और एक एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको ली है, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, दीज आर इनफाइनाइट सेट, जिनके एलिमेंट्स को गिने तो वो इनफाइनाइट आए, यानी कि अनंत होते हैं, दैट इज आर इनफाइनाइट सेट्स। ओके, तो बच्चों फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन आप इस तरह से नोट कर सकते हैं। अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। डेफिनेट नंबर मीन्स जिनको हम लोग डेफिनेटली गिन पाएं, ओके, काउंट हो सके। तो या तो एम्प्टी हो या उसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, दैट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। अदरवाइज अगर हम उसको काउंट नहीं कर पा रहे, दैट सेट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। लेट W बी द सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक। मतलब एक ऐसा सेट जो वीक के दिनों से बना हो, तो दिन तो 7 ही दिन है तो वो काउंट हो सकते हैं, तो दैट सेट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। लेट S बी द सेट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। इस सेट के इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो सॉल्यूशंस आएंगे उनसे जो सेट बनेगा, दैट इज आल्सो अ फाइनाइट सेट। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो +-4 2 सॉल्यूशंस उसके आएंगे, दैट मींस दैट इज फाइनाइट सेट। लेट G बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? दोज आर इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं एक लाइन के ऊपर। वैसे लाइन को बनाने के लिए 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है, लेकिन लाइन जब बन जाती है देन दैट लाइन कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो ये इनफाइनाइट सेट कहलाएगा, बनेगा, जो इस लाइन के ऊपर पॉइंट से मिलके बनेगा। ओके, चलिए थर्ड टाइप ऑफ सेट्स की बात करते हैं। दोज आर इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स की डेफिनेशन के लिए यू हैव टू नोट दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। Given two sets A and B, and if every element of A is also an element of B, and if every element of B is also an element of A, ठीक, then those two sets A and B are said to be equal sets. देखिए अब ध्यान दीजिए, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात है ये। If every element of A, जो A के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे B के भी होने चाहिए, और जो B के एवरी एलिमेंट हैं वो A के भी होने चाहिए, then these two A and B sets are called equal sets. Definition क्या बनती है? Two sets A and B are said to be equal if they have exactly the same elements. Exactly the same elements का मतलब क्या बनेगा कि number of elements भी same हो, यानी कि अगर एक A सेट के अंदर 5 है तो B के अंदर भी 5 एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर A सेट के अंदर नंबर ऑफ वॉवल्स हैं A, E, I, O, U, तो B के अंदर भी नंबर ऑफ वॉवल्स ही होने चाहिए जो एलिमेंट्स हैं। मतलब एग्जैक्टली एलिमेंट्स भी सेम हो, उनका नंबर भी सेम हो, राइट? तो दे हैव द एग्जैक्टली सेम नंबर एंड वी राइट A इक्वल टू B। अदरवाइज अगर वो बराबर नहीं है, दो सेट्स आर कॉल्ड अनइक्वल सेट्स एंड दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय A इज नॉट इक्वल टू B। ये तो आपको पता ही है, जैसे हम लोग नंबर लिखते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ A इज अ सेट 1 2 3 4, B इज अ सेट 3 1 4 2। लिखना जैसे ऊपर नीचे हो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन एलिमेंट्स होने चाहिए। जैसे यहाँ फर्स्ट एलिमेंट A है, यहाँ फर्स्ट 1 है, यहाँ फर्स्ट एलिमेंट 3 है, लेकिन 3 यहाँ लाई कर रहा है, 3 यहाँ भी लाई कर रहा है। A भी है, 1 भी है, 4 भी है, यहाँ भी 4 है, और 2 भी है, 2 भी है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए और एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। तो दोज टू सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स। सेकंड एग्जांपल है, लेट A बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 6 and P is the set of prime numbers factors of 30। तो आप काउंट करके देख लिए, A is a set of prime numbers less than 6, तो क्या आएगा 2 3 5। ठीक है, और B क्या है? B is a set of prime numbers, set of prime factors of 30 के प्राइम फैक्टर्स कौन से होंगे? देखो, 2 30 को डिवाइड कर लेता है, 3 भी 30 को डिवाइड कर लेगा, 5 भी कर लेगा।
ठीक है, प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। प्राइम फैक्टर्स अब देखो कौन कौन से बन सकते हैं। 5 भी 30 को डिवाइड कर लेता है। फिर आगे आता है हमारे पास प्राइम नंबर 7, 9, 11, 13, 17। तो ये सारे डिवाइड नहीं कर रहे, तो यहां दोनों सेट्स के एलिमेंट देख लो क्या है आपस में, बराबर है ना। तो दीज टू सेट्स, यहां P लिखा है तो हम चलो यहां P सेट मान लेते हैं। ओके, तो P इज अ सेट हैविंग एलिमेंट्स 2, 3, 5 एंड A इज अ सेट हैविंग एलिमेंट्स 2, 3, 5। तो दोनों के बराबर हैं, इसलिए दोनों फैक्टर्स जो हैं ये आपस में बराबर हैं। A इज इक्वल टू P, राइट। एक एग्जाम्पल से बेटा हम लोग कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। कई बार दूसरे सेट में रिपीटेशन आ जाती है, तो हम कहते हैं कि नहीं भाई इक्वल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, तो क्या है, X द सेट ऑफ लेटर्स इन अलॉय, राइट। B क्या है, द सेट ऑफ लेटर्स इन लॉयल। तो इनके जरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स इसके अंदर हैं। X के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं A, L, L, O, Y, और B के अंदर जो एलिमेंट्स हैं L, L, A, Y, O। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां अगर हम लोग इनको मेंशन करें तो यहां A मेरे पास है, यस, L, L भी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी एग्जैक्ट है, O भी है, Y भी है। तो यहां X इज इक्वल टू द सेट B। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर रिपीट हो रहे हैं तो वो मैटर नहीं करता, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए, एलिमेंट्स एग्जैक्टली वही होने चाहिए। तो दीज टू सेट्स आर इक्वल। एक और एग्जांपल से देख लेते हैं कि इक्वल और अनइक्वल का कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। तो एक सेट अभी यहां डिफाइंड है सच दैट n इज इंटीजर, इंटीजर से मिलके बना है, इंटीजर्स के सेट से वो एलिमेंट चूज करेगा, लेकिन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ये इक्वेशन क्या कहती है, n होना तो इंटीजर चाहिए, लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल टू 4 होनी चाहिए, उसका स्क्वायर। ठीक है, तो पहला इंटीजर आप चूज कीजिए, राइट, जिसकी वैल्यू, जिसका स्क्वायर करें तो वो 4 से कम आए, 4 या 4 से कम आए। तो -2 ले लेते हैं, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 4 इज इक्वल टू 4। तो ये एलिमेंट है, एलिमेंट उसके अंदर लाई करता है। -1 ले लीजिए, -1 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो -1 का स्क्वायर 1 है, दैट इज लेस देन 4। 0 का स्क्वायर कर लीजिए, 0 लेस देन इक्वल टू 4। 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी लेस देन और इक्वल टू 4। 2 का स्क्वायर करेंगे लेस देन और इक्वल टू 4। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं जो A सेट के अंदर आ जाएंगे। अब दूसरा सेट लेते हैं, B, contain elements x are real numbers and these are the solution set of this quadratic equation। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास जब सॉल्व करेंगे तो 2 एलिमेंट्स आएंगे। तो यहां अब इस सेट को चाहे आप सॉल्व करो चाहे ना करो, है ना, रियल नंबर है और 2 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स आएंगे, 2। और इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आ गए, 1, 2, 3, 4 और 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर नहीं है, तो सेट इक्वल नहीं है। लेकिन अगर आप एग्जैक्टली एलिमेंट्स निकालना भी चाहते हो तो इसको सॉल्व कर लो फिर। x² - 3x + 2, तो इसका जो सेट बनेगा, इसके जो फैक्टर बनेंगे x - 1 और x - 2, जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो x = 1 और x = 2, तो 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास। यहां 2 हैं, ये देखो ये वाले 2 तो हैं, लेकिन बाकी 3 नहीं है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो सेट हैं, दीज आर अनइक्वल सेट्स, नॉट इक्वल टू ईच अदर। ओके, तो ये इक्वल का मैंने आपको बताया कि इक्वल सेट्स कौन से होते हैं और नॉट इक्वल सेट्स कौन से होंगे। चलिए बच्चों, कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स को और ज़्यादा क्लियरेंस के लिए। तो एग्जांपल यहाँ है हमारे पास, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ओके, तो सबसे पहले क्योंकि ये सेट बिल्डर फॉर्म में है तो इनको रोस्टर फॉर्म में लेके आते हैं, हमें पता लग जाएगा कि वो सेट, उसमें एलिमेंट्स जो हैं वो फाइनाइट आए हैं या इनफाइनाइट आए हैं। तो यहाँ x एलिमेंट है, x इज अ नेचुरल नंबर एंड दैट विल सेटिस्फाई दीज 2 फैक्टर्स की जो मल्टीप्लिकेशन है उनको सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके, तो यहाँ अलग अलग से फिर आप इनको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 1 आएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 2 आएगी। 2 एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे, इसका मतलब ये वाला जो सेट है ये फाइनाइट सेट है। इसको सॉल्व कर लीजिए, x इज अ नेचुरल नंबर सच दैट x² इज इक्वल टू 4। नेचुरल नंबर होना चाहिए और उसका स्क्वायर करें तो वो 4 के बराबर आए। तो भाई नेचुरल नंबर पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4। तो ओनली 1 एलिमेंट है
जिसका स्क्वायर करें तो 4 आएगा, तो इसका मतलब सेकंड आंसर भी जो है दैट इज फाइनाइट आंसर। थर्ड है x इज अ नेचुरल नंबर एंड 2x इज इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व करिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो यहाँ इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई नहीं करता, तो x के एलिमेंट जो आएंगे वो 1/2 है, यानी कि रैशनल नंबर आया, ये नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है, वो हमारे पास एम्प्टी सेट आया। अब एम्प्टी सेट क्या होता है? दैट इज आल्सो फाइनाइट, तो ये भी फाइनाइट हुआ। रीजन क्या है? क्योंकि वो कह रहा है आपको अपना जस्टिफाई भी करना चाहिए आंसर, तो ये भी फाइनाइट हुआ। चलते हैं फोर्थ पार्ट की ओर। फोर्थ पार्ट हमें कह रहा है x एलिमेंट सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज प्राइम, और ये प्राइम भी होना चाहिए। तो अगर इसके एलिमेंट्स को हम लोग लिखने लगें तो नेचुरल नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन, तो ये सारे नेचुरल नंबर्स ही हैं और प्राइम भी हैं, लेकिन इन एलिमेंट्स को हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे, ये चलते रहेंगे, तो ये इनफाइनाइट सेट है। एक बात और, यहाँ आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ इसको नोट करिए कि जो सारे इनफाइनाइट सेट्स हम लोग बात करके आए हैं जिनके एलिमेंट्स इनफाइनाइट होते हैं, जैसे ये है, तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना एक पॉसिबल नहीं लगता या लॉजिकल भी नहीं लगता है, क्योंकि भाई सारे एलिमेंट्स तो हम लोग लिख नहीं पाते, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना ही बेटर फॉर्म है, बेटर तरीका है, बेटर टाइप है कि आप जो इनफाइनाइट सेट बनता है उसके एलिमेंट्स को, उस सेट को आप सेट बिल्डर फॉर्म से ही रिप्रेजेंट करो। ठीक है, फिफ्थ देख लीजिए आप, x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज एन ओड नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो इसके अगर हम लोग एलिमेंट्स काउंट करेंगे तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ठीक है, एंड ये भी, अब ये भी इनफाइनाइट है, तो इसको भी आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा रहने दो, लेकिन है ये इनफाइनाइट। तो हम लोग चूज कर रहे थे कि इनफाइनाइट सेट कौन से हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स मैंने आपको लेके बताई हैं। एग्जांपल 7th में क्या कहता है बच्चों? फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी, गिव रीजंस। एग्जाम्पल 7th देखते हैं, यहां आपको इक्वल और नॉट इक्वल सेट्स की कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल 7 में हमें बोल रहा है कि ये 5 सेट्स उसने हमें गिवन है, और वो कहता है इसमें से आप इक्वल सेट्स के पेयर्स को काउंट कीजिए, पता कीजिए कि इक्वल सेट्स कौन कौन से हैं इसमें। ठीक है, अब पहले देख लेते हैं हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज 1, क्योंकि एम्प्टी सेट नहीं है, इसके अंदर एक एलिमेंट है। बी के अंदर देख लीजिए कितने एलिमेंट्स हैं। क्या कह रहे हैं? एक्स ऐसा एलिमेंट है जिसकी वैल्यूज 15 से बड़ी हो और 5 से छोटी हो, 15 से बड़ी और 5 से छोटी। ऐसे एलिमेंट्स कौन से होंगे जो 5 से छोटे और 15 से बड़े हो, इसको सेटिस्फाई भी करते हो, तो बी इज एन एम्प्टी सेट। सी की तरफ चलते हैं। सी के एलिमेंट्स क्या आएंगे? एक एलिमेंट बनेगा सी के अंदर, सी के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, दैट इज 5, तो उसके अंदर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स। लेकिन यहां जो ए के एलिमेंट्स हैं, 0 कहीं नहीं बन रहा। यहां जो एलिमेंट्स बनेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो प्लस माइनस 5 बनेंगे, 2 एलिमेंट्स यहां बन गए। ई क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का पॉजिटिव रूट होना चाहिए। ठीक है, तो इस इक्वेशन को एक बार जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसका पॉजिटिव रूट आप फाइंड करके देखो कितना बनता है। तो इस इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हमारे पास ये फैक्टर्स बनते हैं, इन फैक्टर को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 और -3 आएगा, तो पॉजिटिव रूट कौन सा आया? 5। इसका मतलब पॉजिटिव रूट के लिए ई के एलिमेंट्स क्या हैं? ई के एलिमेंट ओनली एक सिंगल एलिमेंट है ई के अंदर, और वो एलिमेंट क्या है? 5। अब इक्वल सेट्स वाले देख लो भाई क्या है। ठीक है, ए के अंदर 0 एलिमेंट है और किसी के अंदर भी 0 एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ए ना बी के बराबर है, ना सी के, ना डी के, ना ई के, तो पहले तो साफ हो गया हमारे पास। अब बी एम्प्टी सेट है और नन ऑफ द अदर सेट्स आर एम्प्टी। बी एम्प्टी है लेकिन ए, सी, डी और ई एम्प्टी नहीं है, इसका मतलब अब ये उनके बराबर भी नहीं हो सकता, तो बी सी के बराबर भी नहीं है और बी डी के बराबर भी नहीं है, तो बी वैसे ए के बराबर तो वैसे भी नहीं है, राइट, तो ये भी बराबर नहीं हुआ। अब चलते हैं बी सी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ये देखो ये आ गया, सी के अंदर एक एलिमेंट है 5, और हम लोगों ने देखा ई के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ई के अंदर भी एक एलिमेंट है, तो सी और ई जो है वो आपस में बराबर हैं क्योंकि उनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बराबर हैं
और एलिमेंट्स एग्जैक्टली भी बराबर है। बोलो यहां बात समझ में आ गई है? तो आगे और देख लो, डी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 5 और -5। तो ये सी के बराबर नहीं है क्योंकि सी के अंदर एक एलिमेंट है, यहां 2 है। ये ई के बराबर भी नहीं है, तो डी सी के बराबर भी नहीं है और डी ई के बराबर भी नहीं है। तो यहां केवल एक पेयर ऑफ सेट जो है वो आपस में बराबर हुआ, राइट? ये वाली एग्जांपल जो मैंने आपको करवा दी, 8th एग्जांपल। तो बच्चों आज मैंने आपको पढ़ाया कि सेट्स के कितने टाइप्स होते हैं, उनको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, सेट के कैसे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि वो सेट इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे, फाइनाइट होंगे या इनफाइनाइट होंगे। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताई उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज 1.2। ओके जी, बाय बाय।